जैसे आपने नई नई थीम्स को ट्राई किया, वैसे वैसे मैं चाहता हूं कि आप नए नए प्लगइन्स को भी ट्राई करें। प्लगइन्स क्या हैं? प्लगइन्स आर द गिफ्ट ऑफ वर्डप्रेस। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाई इज वर्डप्रेस सो पॉपुलर और वर्डप्रेस की एक्सेप्टेंस ग्लोबल इकोनॉमी में और ग्लोबल डिजिटल मार्केट में इतनी ज़्यादा क्यों है? भाई आखिर क्यों है कि एवरीवन जस्ट लव्स वर्डप्रेस? वो इसलिए बिकॉज वर्डप्रेस गिव्स एनीवन the ability to change functionality or add new features without writing any line of code and with just a single click. WordPress आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप एक क्लिक करके एक नई फीचर या फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं। और ये आप कैसे ऐड कर सकते हैं? यूजिंग दिस अमेजिंग फीचर, this amazing built-in feature of WordPress that we know as plugins. Plugins का वर्ड कहाँ से आया? तो जिस तरह आप सबके घर में एक कोई ना कोई प्लग होता होगा, आपके लैपटॉप के साथ एक प्लग होता है, आपके टीवी के साथ एक प्लग होता है। सो जब आप उस टीवी के प्लग को प्लग इन कर देते हैं सॉकेट में, इलेक्ट्रिकल सॉकेट में, सो इट गोज ऑनलाइन। उसी तरह वर्डप्रेस में there are small software, small files that you just plug into WordPress and they give you a new functionality. So this is what plugins are. अब आप हो सकता है आगे पूछें कि किस तरह के plugins exist करते हैं। पूछना तो नहीं चाहिए वैसे आपको, क्योंकि आपको plugins के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पता है और आपने अभी तक बेतहाशा न्यू plugins ट्राई कर लिए होंगे। बल्कि आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि कौन से नए प्लगइन्स आपने ट्राई किए? हैव यू ट्राइड द गूगल साइटमैप प्लगइन? हैव यू ट्राइड द एसईओ प्लगइन? हैव यू ट्राइड द स्पैम कंट्रोल प्लगइन? इतने ज्यादा प्लगइन हैं, हजारों में, लाखों में। आपके पास शायद इतना टाइम भी ना हो जितने प्लगइन्स अवेलेबल हैं। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी cautious and you have to be very specific कि कौन से plugins हैं जिनको आप ट्राई करेंगे और जिनको आप यूज करेंगे और जिनको आप अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे। पर एक चीज याद रखिएगा कि what is the difference between themes and plugins? themes और plugins में आखिर फर्क क्या है? themes change the appearance of a WordPress website, while plugins change the functionality of a WordPress website. तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आपका एक मिनी क्विज हो जाए एंड लेट्स सी व्हाट यू आंसर। अगर आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स ऐड करनी है तो डू यू नीड अ थीम और डू यू नीड अ प्लगइन? वेल, यू नीड अ प्लगइन unless you have a theme which allows to do that. इसी तरह अगर आपने अपनी वेबसाइट में एक एड कोड ऐड करना है, एक एडवर्टाइजिंग कोड जो कि एडसेंस का हो सकता है, इन्फोलिंक्स का हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? यू विल अगेन यूज अ प्लगइन। भाई अगर आपने अपनी साइट की एसईओ बेहतर करनी है तो आप क्या करेंगे? विल यू यूज अ थीम और विल यू यूज अ प्लगइन? You will obviously use a plugin. So plugins have this innate power of giving you new functionality at your fingertips. And it's very easy to get carried away and install a lot of plugins, but मेरी आपको ये suggestion है कि आप अपनी वेबसाइट पे 15 या 20 से ज़्यादा active plugins एक वक्त में ना रखें. They can disturb the performance of your website. Every new plugin that you add demands some kind of resources from your web server, from your hosting server. इसीलिए I would highly recommend कि please 15 या 20 से ज़्यादा plugins ना ऐड करें. In fact, I would highly recommend कि आप 10 से ज़्यादा plugins ना यूज़ करें and try to find other ways of adding functionality instead of using plugins.
और जैसा कि थीम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि थीम्स को आप बेच सकते हैं, इसी तरह प्लगइन्स को भी आप बेच सकते हैं। मैंने आपको इस कोर्स में वर्डप्रेस के एक सुपर हीरो जिनका नाम है अदनान, उनसे मिलवाया। अदनान ओन्स दिस कंपनी कॉल्ड WP ब्रिगेड, और ये लोग एनालिटिफाई के नाम से एक प्लगइन सेल करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज प्रीमियम प्लगइन्स वर्ल्ड वाइड फॉर गूगल एनालिटिक्स। तो अगर अदनान सियालकोट में बैठ के ये कर सकते हैं, तो आप दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठ के यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ विद वर्डप्रेस प्लगइन्स। तो प्लीज़ नए से नए वर्डप्रेस प्लगइन्स ट्राई करें, बल्कि आए चलें हम एक जर्नी पे जाते हैं और इन वर्डप्रेस प्लगइन्स को एक दूसरे के साथ लाइव ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई दीज बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स लाइव। तो चलते हैं google.com पे, और google.com पे जाके वी विल सर्च फॉर द बेस्ट प्लगइन्स। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जिस तरह हमने थीम्स में किया था, यहाँ पे भी आपने प्लगइन देखना है कि किस तरह का प्लगइन आपको चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्राई दोज प्लगइन्स। तो मैं आपके सामने लिखूंगा बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स, एंड सबसे टॉप पे मेरे पास कुछ रिव्यूज़ आ रहे हैं, कुछ लिस्टिंग्स आ रही हैं, बट मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ। पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वर्डप्रेस की प्लगइन्स वेबसाइट पे जाऊँ और वहाँ पे मैं नए नए प्लगइन्स को ट्राई करूँ। I'll go to WordPress plugins, और वहाँ पे I will get a list of these all plugins which are really really popular. तो आपको यहाँ पे कुछ featured plugins नज़र आ रहे हैं, click on see all, and वहाँ पे I can see कि spam control plugin है, Jetpack है, Classic Editor है, BBPress है, Gutenberg है, BuddyPress है, Health Check and Troubleshooting. तो ये वो सारे plugins हैं which make WordPress really really powerful. So अब देखते हैं कि हम वापस जाते हैं गूगल सर्च पे, और हम जब बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स लिखते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो व्हेन वी गो एंड सर्च फॉर बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स, तो हमारे पास WP बिगिनर की वेबसाइट आई है, और WP बिगिनर की वेबसाइट रिकमेंड्स अस दीज प्लगइन्स। हो सकता है इनमें से कुछ प्लगइन्स फ्री हो, और हो सकता है कि इसमें से कुछ प्लगइन्स पेड हो। तो ये अगेन आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की फंक्शनैलिटी आप चाह रहे हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए टू ऐड न्यू फीचर्स टू योर वेबसाइट। WP फॉर्म्स है, नाम से सुन के पता लग रहा है क्या करेगा, दिस विल ऐड अ न्यू फॉर्म टू योर वर्डप्रेस वेबसाइट। Monster Insights है, Monster Insights is a very famous plugin for Google Analytics, and it is also owned by WP Beginner। तो ये उनके पूरे ग्रुप की एक है चीज़। Opt-in Master, नाम सुन के पता लग रहा है, it gives you the functionality to get email leads from your customers, your users। Constant Contact, obviously नाम सुन के आइडिया हो रहा है कि this plugin is about adding a contact form। Sucuri, I have no idea what this word means, but I know what this plugin is. Sucuri adds a firewall, a security measure to your website। Backup Buddy is another plugin which allows you to create good backups। Yoast SEO, आपने अभी तक इसको ट्राई किया होगा, इसके बारे में सुना होगा, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। और Yoast SEO is a search engine optimization plugin which adds a functionality to your website जिससे आप बड़े easily अपनी साइट की SEO को मैनेज कर सकते हैं। W3 Total Cache, आपको नाम सुन के आइडिया हो रहा है, this is a cache plugin। This allows you to have a speedy website। SeedProd, मैं पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ, but SeedProd allows you to add a coming soon and maintenance page to your WordPress website। So कुछ plugins हैं जो आपको पहली दफ़ा देखने को मिलेंगे, कुछ प्लगइन्स आपकी नज़र से गुजरे होंगे। WordPress is a community-based software. It's a community-based platform, and that's why you will get to see new plugins, you will get to try new plugins। हो सकता है कुछ ऐसे प्लगइन्स आपके सामने आए जो आपने कभी पहले ना सुने हो ना देखे हो। Envira Gallery, MemberPress अगर आपने मेंबर्स ऐड करने हैं, शेयर्ड काउंट्स अगर आपने अपने अकाउंट्स को फ्लॉन्ट करना है, LearnDash हमने इसका जिक्र पहले भी किया था, इज़ फॉर क्रिएटिंग कोर्सेज। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के डिफरेंट प्लगइन्स हैं। FAQs आपने ऐड करने हैं, उसके लिए प्लगइन है। हेडर एंड फुटर ऐड करना है, अगर आपने नई तरह का CSS ऐड करना है
तो उसके लिए you have CSS Hero available. Beaver Builder, very famous plugin if you want to create a builder site. मतलब आपको बगैर कोड ऐड किए हुए अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से अपनी साइट बिल्ड करना चाहते हैं, so Beaver Builder is another option. Google Apps for Work, ये एक obviously Google का suite है which allows you to add different functionality to your website. FreshBooks, SCMrush, all-in-one schema, rich snippets, BirchPress, MaxCDN, Slack, आपने नाम सुना होगा, it's a popular software. So ये वो सारे plugins हैं which add new functionality to your website and which can actually change your website in great ways by adding new functionality, giving you options and helping you maximize the potential of your WordPress website.